हेलो, आप सभी कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में और यूपी एसआई के एग्ज़ाम में ये सेशन बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यूपी पुलिस में 37 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं। यूपी एसआई में टोटल 44 क्वेश्चन हिंदी से ही पूछे जाते हैं। इसलिए इन दोनों के लिए ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखो, हिंदी एक स्कोरर सब्जेक्ट है। यदि आप हिंदी को ध्यान नहीं देंगे तो क्या है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए हिंदी को ज़्यादातर ध्यान देना होगा। हिंदी में सिलेक्शन की भूमिका रहती है। यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए एक एक प्रश्न करके देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी क्या है। इन चारों ऑप्शनों में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। देखो, जो परिश्रम होता है इसको हम लिखते हैं परिश्रम। परिश्रम को हम इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें है सही वर्तनी पहचानिए। इसमें सही वर्तनी पहचानना है। देखो, इसमें क्या है, श्रद्धा को किस प्रकार लिखेंगे। देखो, श्रद्धा 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 को हम इस प्रकार लिखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, इसमें भी गलत लिखा गया। ऑप्शन सी भी गलत लिखा गया है, ऑप्शन डी भी गलत लिखा गया है, लेकिन ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, वर्तनी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए वर्तनी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ना ही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें हो जाएगा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, उदासी। उदासी को हम किस प्रकार लिखते हैं, उदासी उदासी को हम इसी प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, बी भी हमारा सही होता है, लेकिन यहाँ बिंदी दिया है, इसलिए बी हमारा गलत हो जाएगा, और ये सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाए। केवल ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें हो जाएगा सही वर्तनी चुनिए। इसमें सही वर्तनी चुनना है। देखो, विवेचन कैसे लिखेंगे, विवेचन विवेचन जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा लिखा गया है। विवेचन ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, इसमें क्या है, जो ऑप्शन बी है, इसमें अगर यही बिंदी ना होती तो ये भी सही हो जाता, लेकिन ये बिंदी की वजह से ये गलत हो गया। इसमें क्या है, विसर्ग लगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें बड़ी की मात्रा दे दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, निम्नलिखित में से सही वर्तनी कौन सी है। इन चारों ऑप्शनों में से सही वर्तनी कौन सी है। अगर देखो, अनुकरण को हम लिखें, अनुकरण 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 को अगर हम लिखें, इसका लिखा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा मैच कर रहा है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और ये सभी तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तीनों क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा तत्सम तद्भव से। देखो, जो कर शब्द है का तद्भव रूप क्या है। जो ये कर है, ये क्या है, तत्सम रूप है। तत्सम रूप है, लेकिन इसका तद्भव रूप यानी ये तत्सम मतलब क्या होता है, संस्कृत का शब्द, और तद्भव मतलब क्या होता है, उसी से निकला हुआ शब्द हो जाएगा। देखो, तत्सम, ये कर का तत्सम, ये तद्भव हो जाएगा, होगा हमारा हाथ होता है। कर मतलब हाथ हो जाएगा तद्भव, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, माता माता शब्द का तद्भव रूप क्या है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा, माता का तद्भव रूप माँ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें हृदय हृदय शब्द का तद्भव रूप क्या है। जो हृदय है, इसका तद्भव रूप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जो हृदय होता है, ये भी क्या हो, राइट आंसर हो, यह हो जाएगा, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। हृदय, ये हृदय हृदय भी क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द विदेशी है। इन चार ऑप्शन में कौन सा शब्द क्या है, विदेशी शब्द है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेल शब्द।
रेल शब्द क्या है? विदेशी शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है, देखो अगिन, अगिन शब्द का तद्भव रूप क्या है? जो अगिन है इसका तद्भव रूप हो जाएगा आग होता है। आग, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगिन का आग होता है। ये देखो हमारा यूपीपीसी आरओ में पूछा गया, जो कि 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए क्या है बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा छप्पर फाड़कर मिलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छप्पर फाड़कर मिलना, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अचानक अत्यधिक लाभ होना, अचानक अत्यधिक लाभ होना यानी छप्पर फाड़ कर मिलना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो नाक कटना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अपमानित होना। अपमानित होना यानी नाक कटना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्यों पूछा ही जाता है। देखो यूपी पुलिस 2020 में पूछा गया था, 19 का आया था, 2020 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा दांत खट्टे करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कठिन चुनौती देना। कठिन चुनौती देना यानी दांत खट्टे करना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो घर का भेदी लंका ढाए, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? घर का भेदी लंका ढाए, लोकोक्ति सही अर्थ हो जाएगा अपने ही व्यक्ति से नुकसान होना। अपने ही व्यक्ति से नुकसान होना यानी घर का भेदी लंका ढाए, लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा राई का पहाड़ बनाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? राई का पहाड़ यानी जो कि हो जाएगा छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना यानी राई की पहाड़ बनाना, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो चंद्रमा है इसका पर्यायवाची हो जाएगा हिमांशु। हिमांशु क्या है? चंद्रमा की पर्यायवाची है। देखो ये जो रवि होता है ये क्या है? सूर्य की पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दिनकर। दिनकर को हम क्या है? सूर्य बोलते हैं। दिनकर को हम सूर्य बोलते हैं। देखो ये रात्रि, रजनी और निशा, ये क्या है? रात्रि का पर्यायवाची है। रात्रि का पर्यायवाची है। ये लोचन क्या है? आँख, आँख का पर्यायवाची है। और क्या है? इसका होता है दृग भी होता है, दृग, और एक होता है नयन। ये सभी क्या है? आँख के पर्यायवाची हैं। और एक होता है चक्षु, चक्षु होता है, ये भी मतलब क्या होता है? आँख होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जिसे बोलते हैं धरणी बोलते हैं। धरणी और पृथ्वी को हम भूधर भी बोलते हैं, भूधर भी बोलते हैं, और धरत्री भी बोलते हैं, धरत्री भी बोलते हैं। देखो जल का हो जाएगा तोय, तोय होता है, सलिल होता है, सलिल होता है। देखो आकाश का क्या हो जाएगा? गगन हो जाएगा, गगन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ध्वनि हो जाएगा। ध्वनि, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो विद्युत होता है इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बिजली हो जाएगा। बिजली, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये अम्ब मतलब क्या होता है? जल का पर्यायवाची होता है। अम्ब जल का पर्यायवाची होता है। ये अग्नि क्या होता है? आग का पर्यायवाची होता है, आग का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा सजीवता शब्द का विलोम क्या है? जो सजीवता शब्द है इसका विलोम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा निर्जीवता हो जाएगा। सजीवता का निर्जीवता हो जाता है। अगला देखेंगे हमारा
देखो इसमें है उदार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। उदार शब्द का विलोम कृपण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कृपण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है सचेत शब्द का विलोम क्या है। जो सचेत होता है इसका विलोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेखबर हो जाएगा। जो सचेत होता है इसका बेखबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें है देखो सकारात्मक शब्द का विलोम क्या है। जो कि सकारात्मक शब्द है इसका विलोम नकारात्मक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सकारात्मक का नकारात्मक हो जाएगा। देखो ये सत्य क्या हो जाए, ये असत्य क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सत्य हो जाएगा, अव्यवस्थित के व्यवस्थित हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। अगला क्या देखेंगे। इसमें हो जाएगा भूकाल शब्द का विलोम क्या है। जो भूकाल शब्द है इसका विलोम हो जाएगा भविष्य हो जाएगा। ये जो भूतकाल होता है, भूतकाल का विलोम क्या हो जाता है, भविष्यकाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो मुख शब्द का अनेकार्थी क्या है। जो मुख है इसका अनेकार्थी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो देखो मुख का मतलब क्या होता है, चेहरा भी होता है, मुख का मतलब द्वार भी होता है, मुख मतलब प्रारंभ भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है पद शब्द का अनेकार्थी क्या है। जो पद है इसका अनेकार्थी हो जाएगा। देखो पद मतलब स्थान भी होता है, पद मतलब कविता की पंक्ति होती है, पद मतलब नौकरी या पदवी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा देखो जो दृष्ट होता है, दृष्ट शब्द का अनेकार्थी क्या है। दृष्ट शब्द का अनेकार्थी देखो दृष्ट मतलब देखने की शक्ति होती है, दृष्ट मतलब क्या होती है, विचार भी होता है, दृष्ट मतलब लक्ष्य भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दृष्ट मतलब हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें क्या कहा गया है, अगिन। अगिन शब्द का अनेकार्थी क्या है। जो अगिन होता है इसका अनेकार्थी हो जाएगा। देखो अगिन मतलब क्या होता है, आग होता है, देवता भी होता है, शक्ति भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कहा गया है, तन। तन शब्द का अनेकार्थी क्या है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।